Good evening, everyone. Today I'm here to present our topic IoT on agriculture. सबसे पहले IoT है क्या? IoT which is Internet of Things. ये हमारे इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस के हेल्प से वी कैन कलेक्ट डेटा, शेयर इट एंड एनालाइज द डेटा, जिससे कि हमारे फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो इम्प्रूव हो सके। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस कि हमें आखिर IoT यूज़ क्यों करना चाहिए। IoT के हेल्प से जो हमारे किसान हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के भी ओर ये एक पहला कदम है। बेनिफिट्स IoT के सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट कि इससे IoT के हेल्प से हमारा जो ईल्ड है वो बढ़ रहा है। वाटर कंजर्वेशन, पेस्ट मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड इरिगेशन, इन सब से वी कैन use real-time monitoring and cost reduction. एप्लीकेशंस ऑफ IoT, सबसे पहले स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम के हेल्प से हम अपने सॉइल के मॉइस्चर को देखते हुए और वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग ऑटोमेटिकली इरिगेशन शेड्यूल्स को एडजस्ट कर सकते हैं विच विल कंजर्व आवर वाटर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हम लोग प्रिसाइज डेटा के हेल्प से किस फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को हमें यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारा वेस्ट भी कम हो और हमारा क्रॉप यील्ड भी बढ़े, उसके बारे में जान सकते हैं। स्मार्ट ग्रीन हाउस के हेल्प से हम रियल टाइम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड सॉइल मॉइस्चर को हम लोग उसकी जानकारी लेके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने ग्रोइंग कंडीशंस को। क्रॉप मॉनिटरिंग, ड्रोन्स के हेल्प से हम अपने प्लांट के हेल्थ को, उनके ग्रोथ पैटर्न्स को, अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो भी उनको अफेक्ट करेंगे उन सब के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज ले करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे लाइफ स्टॉक, उनका हेल्थ, उनका बिहेवियरल पैटर्न्स, उनका जो भी रिस्क फैक्टर्स है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, हमारे वेदर स्टेशन से IoT के हेल्प से हम सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और उसे हम फार्मर्स को दे सकते हैं, जिसके हेल्प से हमारे फार्मर्स एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें कब कौन सा प्लांट लगाना चाहिए। सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग, वी कैन एनालाइज द सॉइल मॉइस्चर, pH एंड न्यूट्रिएंट लेवल्स, जिसके हेल्प से हमारा सॉइल हमारा ईल्ड जो है वो ज़्यादा अच्छा हो। ऑटोमेटेड हार्वेस्टिंग, हमारे IoT के हेल्प से हम अपना हार्वेस्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि हमारा लेबर कॉस्ट भी घट जाएगा एंड इससे टाइमली हार्वेस्ट भी हो जाएगा। पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट, क्योंकि हम इससे बहुत ही आराम से प्लांट्स को हम लोग इससे अपना देख सकते हैं, तो वी कैन डिटेक्ट ऑल द पेस्ट एंड डिजीजेस। एनर्जी एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर, IoT के हेल्प से वी कैन यूज द एनर्जी इन फार्मिंग इक्विपमेंट, इरिगेशन सिस्टम एंड ग्रीन हाउस विच रिड्यूसेस द ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारी खेती से जो भी फसल उगती है और उसे जहाँ ले जाया जाता है तो फार्म टू मार्केट बहुत सारा लॉसेस हो जाता है, तो उस लॉस को किस तरीके से कम किया जाए वो भी IoT के हेल्प से हम कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स इन एग्रीकल्चर, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत ही ईजिली एनालाइज करके हमारे फार्मर्स बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं अपने फार्म ऑपरेशंस को अच्छा करने के लिए। अब जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। तो अब चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज कि उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी रूरल एरियाज में है नहीं, एंड डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा हैं IoT में। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हमारा ये IoT बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें हम बहुत ही कम रिसोर्स के यूसेज के साथ में वेस्ट बहुत ही कम देते हैं, बिकॉज इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब हमें किसी भी चीज़ को करने से पहले या अपनाने से पहले हमें उसका केस स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज हमें पता होना चाहिए उसके बारे में, उसके एनालिसिस हमें सारा कुछ होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो इसीलिए एक केस स्टडी है इंडिया का स्मार्ट इरिगेशन पे कि किस तरीके से वाटर मैनेजमेंट किया जा रहा है इंडिया में, जिससे हमारा क्रॉप का प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। US का केस स्टडी है जिसमें कि हम अपने क्रॉप के ईल्ड को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं विथ मिनिमल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फ्यूचर ऑफ IoT इन एग्रीकल्चर, तो टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी के हेल्प से वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, because it has a lot of innovations like AI integration, autonomous farming and advanced data analytics.
IoT इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि IoT बहुत ही इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को यूज़ करता है, तो विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट हम लोग इससे अपना ईल्ड को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। रोबोटिक्स इन एग्रीकल्चर, रोबोट्स जो कि IoT पावर्ड होंगे वो बहुत ही हेल्प कर सकते हैं फार्मर का बाय प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, मेंटेनिंग द क्रॉप्स। ब्लॉकचेन इन IoT, जो भी हमारा डेटा का इशू था उसको हम लोग ब्लॉकचेन के हेल्प से बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेसेबिलिटी। IoT फॉर रूरल डेवलपमेंट, अगर फार्मर को बेनिफिट होगा IoT से तो डेफिनेटली हमारा रूरल एरियाज का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड एट लास्ट IoT एग्रीकल्चर में एक IoT ना केवल एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है पर एक क्रांति है जो कि कृषि के क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम है। एंड विद द एबिलिटी टू ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेडिशन एंड इनोवेशन, IoT empowers farmers to build a resilient and sustainable agricultural ecosystem. Thank you everyone.